गंज। तो आपको बता दें कि 8 राज्यों की 49 सीटों पर और यूपी की 14 सीटों पर लगातार मतदान सुबह 7 बजे से जारी है। बढ़ चढ़कर मतदाता पोलिंग बूथों का रुख कर रहे हैं, अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि कई जगहों से ईवीएम खराब होने की भी जानकारी सामने आ रही है, लेकिन बिहार में भी बड़ा रोचक मुकाबला धीरेन्द्र देखने को मिल रहा है। और उत्कर्ष हमारे साथ बिहार से लाइव जुड़े हुए हैं। उत्कर्ष, आपकी कहां पर मौजूदगी है? रोहिणी आचार्य की सारण और चिराग पासवान की हाजीपुर समेत बिहार की 5 सीटों पर बेहद दिलचस्प मुकाबला है। आपकी कहां पर मौजूदगी है? वहां पर कितना उत्साहित मतदाता? बिल्कुल, देखिए, बिहार की 5 सीटों पर मतदान जो है वो सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है। इस वक्त हम मौजूद हैं हाजीपुर में। ये वही हाजीपुर है जहां पर पासवान परिवार का घर रहा है और इस बार चिराग पासवान यहां से एनडीए के उम्मीदवार हैं। देखिए, पहली बार चिराग पासवान यहां से एनडीए के उम्मीदवार बने हैं और सुबह से ही लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीरें बिहार के हाजीपुर से नजर आ रही है। देखिए, एक लंबी कतार जो है वो आपको दिखा रहे हैं और ये वो मतदाता है जो आने वाले 5 साल के भविष्य को तय करते हैं। सुबह से ही ये मतदाता जो है 7 बजे से लाइन में लगे हुए हैं और अलग अलग जगहों से पहुंचे। ये देखिए, महिलाएं जो हैं वो भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। अगर कुल मतदाताओं की बात की जाए तो 19 लाख से ज्यादा यहां पर मतदाता हैं और अगर बात की जाए पोलिंग स्टेशन की तो करीब 1900 से ज्यादा यहां पर पोलिंग स्टेशन भी बनाए गए हैं। और ये वही बूथ है जहां पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जो है वो यहां पर वोट कास्ट करते हैं। हालांकि सुबह से ही यहां पर ऐसी ही तस्वीरें नजर आ रही है। महिला जो है वो भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, पुरुष जो है वो भी यहाँ पर है। इनसे भी जानेंगे किन मुद्दों पर इस बार आप लोग वोट दे रहे हैं। विकास के मुद्दों पर। विकास इस बार एक बड़ा मुद्दा नजर आता है। क्या लगता है कि जिसको भी वोट देने आए हैं वो जीत कर आएंगे तो यहाँ के लिए काम करेंगे? बिल्कुल, उनका इतिहास रहा है कि हाजीपुर उन्हीं के नाम से जाना जाता है। अच्छा, इतिहास जो रहा है हाजीपुर उन्हीं के नाम से। देखिए, ये लंबी लाइन है, लोग जो है वो सुबह से ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। 2 ऐसी सीटें हैं बिहार की इस बार 5वें चरण में जो सबसे चर्चित सीट है, क्योंकि एक तरफ जहां पर हाजीपुर की अगर बात की जाए तो चिराग पासवान है, दूसरी तरफ अगर सारण की बात की जाए तो लालू यादव की छोटी बेटी रोहिणी आचार्य चुनाव में है। तो ये 2 सीटें जरूर अहम मानी जा रही हैं और जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जा रहा है ये बता रहा है कि लोकतंत्र की एक खूबसूरत तस्वीरें हैं। और भी एक लंबी कतार देखिए, लोग जो है अपने वोटर आइडेंटिटी कार्ड्स दिखा रहे हैं और यहाँ पर वोट देने पहुंचे। किन मुद्दों पर इस बार वोट देंगे? इस बार जो मुद्दा है, कोई मुद्दा ही नहीं विपक्ष के पास। इस बार बस एक ही मुद्दा है कि विकसित भारत का। अच्छा, विकसित भारत पर इस बार वोट देने पहुंचे। एकदम विकसित भारत। हाजीपुर में कोई परेशानी आज भी नजर आती है? नहीं, सब विकास का काम हो रहा है, तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं, सड़कें बन रहे हैं, नाला, हर घर जल, बिजली, सब कुछ है। हर मुद्दा, बिजली, हर घर जल जो है वो भी लोगों का जो है कह सकते हैं कि एक बड़ा मुद्दा था, लेकिन तमाम चीजों को ठीक किया गया है। चिराग पासवान से पहले उनके चाचा पशुपति पारस केंद्रीय मंत्री रहे, वो यहां से चुनाव जीत कर गए हैं। इससे पहले रिकॉर्ड तोड़ मतों से कह सकते हैं कि चिराग पासवान के पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान यहां से चुनाव जीत कर गए हैं और चुनाव इस कदर जीता कि गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम भी दर्ज किया गया। सबसे ज्यादा वोट पाने वाले रामविलास पासवान रहे हैं। तो ये पासवान परिवार का घर है और कहीं न कहीं चुनौती चिराग पासवान के लिए बहुत नजर आ रही है, क्योंकि 2 बार बिहार की जमुई लोकसभा सीट से वो चुनाव जीत कर आए हैं। पहली बार कह सकते हैं कि 5 सीटें चिराग पासवान को मिली और ये पहली सीट जहां से हाजीपुर की अगर बात की जाए तो चिराग पासवान उत्कर्ष और तस्वीरें साफ बता रही है कि किस तरह का उत्साह जनता के बीच में है। बढ़ चढ़कर लोग मतदान कर रहे हैं। हाजीपुर में अग्नि परीक्षा एक तरह से कहें तो चिराग पासवान की भी है। उवैस का रुख करते हैं, अमेठी से लगातार हमारे साथ जुड़े। उवैस, फिलहाल आपकी पीछे जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं उसमें लंबी लंबी कतारें जो मतदाता हैं उनकी दिखाई दे रही है, यानी कि इस बार का मतदाता काफी ज्यादा जागरूक दिखाई दे रहा है या फिर दोपहर के टाइम गर्मी ज्यादा बढ़ जाती है उस वजह से सुबह सुबह लोग मतदान करने के लिए पहुंचे हुए लोगों से बातचीत करिए। बिल्कुल, देखिए, सुबह 7 बजे से जैसे मतदान शुरू हुआ था तमाम जो लंबी लंबी लाइनें थी, कतारें थी, वो देखने को मिल रही थी और अभी लगभग 8:45 बजने का टाइम हो चुका है। तो लगातार जो लाइनें हैं वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि सुबह सुबह का जो वक्त होता है वो ठंड का समय होता है। और आप तस्वीर देख सकते हैं कि जो लगातार आपको लाइनें नजर आ रही होंगी अपना आप में बयां कर रही होंगी कि अमेठी जितना खूबसूरत है, अमेठी को लेकर के जिस तरह से चर्चा रहती थी, तमाम अमेठी के नाम पर जो हॉट सीट मानी जाती है, स्मृति ईरानी ने पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा जो दाव लगाया है, उन पर उम्मीद जताई
रही है, उसको लेकर भी तमाम जो लोगों की प्रतिक्रिया है वो आती हुई साफ नजर आ रही है। और जिस तरह से भीड़ आपको बूथ पे नजर आ रही होगी, ये बूथ अपने आप में ये बयां करती है कि अमेठी के अंदर मतदान को लेकर के पहले से ही लोग बहुत ज्यादा जागरूक है और प्रशासन ने जो लगातार अपील की थी उसका खासा असर भी धरातल पर उतरता हुआ नजर आया है। यहाँ के जो वोटर हैं वो किन किन मुद्दों को लेकर के वोट करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या उनके मुद्दे हैं, तमाम उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार उनके क्या मुद्दे हैं। और जो अमेठी की खास तौर पर अगर बात की जाए, क्योंकि जल, सड़क, पानी, इसको कहा जाता था कि यहाँ पर विकास नहीं हुआ। 15 साल से यहाँ पर राहुल गांधी सांसद थे, तो अब 5 साल अब स्मृति ईरानी का यहाँ पर दौर आया और स्मृति ईरानी ने यहाँ पर विकास किया। लोगों का ये कहना है, सीधा उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार लोगों के मन में क्या चल रहा है और क्या वो सोचते हैं। क्या सोचते हैं आप 2024 का पूरा चुनाव, खासतौर से अमेठी को लेकर के? अमेठी के लिए अभी मैं ये सोचता हूँ कि हाँ, अमेठी की जनता बहुत ही स्मार्ट और टैलेंटेड है। अमेठी की जनता को इतना पता है कि हाँ, जब तक सेंटर में गवर्नमेंट नहीं होगी तब तक अमेठी का विकास नहीं हो सकता। सो इट इज़ वेरी इजी टू टेक अ डिसीजन फॉर अमेठी पीपल कि हाँ, हमको जो गवर्नमेंट जिसकी सेंटर में बनेगी हम उसी को जिताएंगे फॉर डेवलपमेंट ऑफ अमेठी। माना जाए कि किसको वोटिंग करने जा रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या क्या मुद्दे यहाँ के रहने वाले हो रहे हैं? स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है मेरा कि हाँ, जिसकी गवर्नमेंट सेंटर में बन रही है अमेठी की जनता उसी को वोट दे रही है। क्या विचार है कि क्या लगता है किसकी गवर्नमेंट बन रही है? सबको पता है, सभी जानते हैं कि हाँ, गवर्नमेंट मोदी जी की ही बनेगी। यानी कि स्मृति ईरानी का एक बार पलटा और यहाँ पे भारी देखने को मिलता है। हाँ, ओनली फॉर डेवलपमेंट ऑफ अमेठी। देखिए, आगे चलता कुछ और लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? आशीष मिश्रा। आशीष, एक बात बताओ, क्या क्या मुद्दे हैं इस बार, क्या क्या सोच के वोटिंग करने के लिए? सब तो ठीक ठाक है। मोदी सरकार के सरकार में हर चीज, सुरक्षा और व्यवसाय, हर चीज सही चल रहा है। इसकी वजह से आके देख रहे हैं लोग, हमारा जो कुछ करेगा हम उसी के पीछे जाएंगे ना, तो इसलिए यहाँ भाजपा सरकार चलेगी, भाजपा ही बनेगी, भाजपा को ही आना है। 15 साल तक यहाँ पर गांधी परिवार का कब्जा रहा, लगातार राहुल गांधी 3 बार यहाँ से सांसद रहे, तो बस कब्जा ही रहा, बाकी कुछ हुआ नहीं है। साफ तौर पर कहना है कि कब्जा ही रहा है, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं है। कुछ और लोगों से राय है लोगों की और अपने अपने मुद्दे हैं और वो अपने मत का इस्तेमाल इन्हीं मुद्दों को लेकर अपने विचारों के साथ पोलिंग बूथों का रुख कर रहे हैं। ग्राउंड से लगातार हमारे संवाददाता बने हुए हैं, लेकिन न्यूज़ से लगातार हमारी सहयोगी ऋतु भी हमारे साथ बनी हुई है।